हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सीमेंट इंडस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हम सबको पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या बनाती है, व्हीकल्स बनाती है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमें प्रोवाइड कराती है व्हीकल, जो कि किस लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, क्विक ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं। चाहे हमें गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे पैसेंजर्स को, यानी चाहे पैसेंजर्स को ट्रैवल करना हो या हमें गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना हो, दोनों के लिए ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड कराती है, क्विक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जैसे ट्रक्स, बसेस, कार्स, ये सब क्या है, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही प्रोवाइड कराती है, जिन्हें हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं और पर्सन्स, पैसेंजर्स को ट्रैवल करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यही था। नेक्स्ट पॉइंट है लिबरलाइजेशन। मीन्स लिबरलाइजेशन के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इम्पैक्ट पड़ा, उससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है। सो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स क्या होता है, 1991 में एक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं। उसी का एक कंपोनेंट है लिबरलाइजेशन। उस लिबरलाइजेशन पॉलिसी से पहले क्या होता था कि जो इंडस्ट्रीज होती थी, वो उनमें से बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी होती थी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होती थी, और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के पास इंडस्ट्रीज़ होती भी थी, वो किसी के ओनर होते भी थे, तो उन पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी। हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए होता था। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था कि बहुत सी इंडस्ट्रीज जो थी, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में आ गई थी, मींस गवर्नमेंट से प्राइवेट इंडिविजुअल के हैंड्स में आ गई थी, और जो रिस्ट्रिक्शंस थे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ पर, वो सब भी हट गए थे। तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि जब फ्रीडम मिल गई इंडस्ट्री को, तो उसके बाद क्या हुआ, हेल्थी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसकी हेल्थी ग्रोथ हुई, मीन्स बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लिबरलाइजेशन के बाद। उसका रीज़न क्या है इस अच्छी ग्रोथ होने का, coming in of new and modern models stimulated the demand for vehicle in market। मीन्स जब लिबरलाइजेशन हुआ, जब रिस्ट्रिक्शंस हट गई, तो क्या हुआ कि कुछ न्यू इंडिविजुअल्स मार्केट में आने लगे, नए लोगों ने अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की। बाहर से फॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए आने लगे, फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए आने लगे। तो जब अलग अलग जगह से लोग आने लगे, पहले क्या था, कुछ ही लोग इंडस्ट्री को पे काम कर रहे थे क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अब क्या हुआ कि न्यू इंडिविजुअल्स भी आए। जब कमिंग इन ऑफ न्यू एंड मॉडर्न मॉडल्स, जब न्यू इंडिविजुअल्स आए, तो मीन्स न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिविटी आई, तो उससे क्या हुआ कि नए मॉडल्स आए, नए और मॉडर्न मॉडल्स आए। तो जब ये न्यू और मॉडर्न मॉडल्स आए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो उससे क्या हुआ, स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल इन मार्केट। स्टिमुलेटेड मीन्स एक्टिव, बढ़ा दिया, इंक्रीज हो गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, उनकी डिमांड क्या हो गई, मार्केट में इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि अब नए नए मॉडल आने लगे, और एज़ कम्पेयर टू पहले अब रिस्ट्रिक्शंस भी कम थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडस्ट्री के पास न्यू मॉडल्स आने लगे और बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया। तो यहाँ पे प्राइस भी क्या हो गया, कुछ हद तक डिक्रीज़ हो गया, और कंपटीशन बढ़ने के कारण सब इंडस्ट्री क्या करने लगी, अपनी अपनी क्वालिटी को इन्हांस करने लगी। तो जब ये क्वालिटी इन्हांस हो गई, कुछ प्राइस भी कम हो गया, न्यू न्यू चॉइसेस भी कंज्यूमर के पास आ गई, तो जो व्हीकल्स की डिमांड है मार्केट में, वो क्या हो गई, स्टिमुलेटेड हो गई, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है एफडीआई। एफडीआई मीन्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स जब फॉरेन से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI bought in new technology and aligned with the industry with global development। मीन्स जब FDI हुआ,
मीन्स लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, उसको एक बूस्ट मिला। तो उससे क्या हुआ, हमारी कंट्री में न्यू टेक्नोलॉजी आई। न्यू टेक्नोलॉजी कैसे आई, फॉर एग्जांपल यूएसए जो है एक डेवलप नेशन है, तो जब यूएसए हमारी कंट्री में, यूएसए से कोई जो है हमारी कंट्री में इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना चाह रहा है, तो जब हमारी कंट्री में एक यूएसए की इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी तो क्या होगा, जब वो यूएसए से हमारी कंट्री में इंडस्ट्री आ रही है तो वहाँ की टेक्नोलॉजी भी क्या होगी, हमारी कंट्री में आएगी। और यूएसए जो है एक बहुत डेवलप नेशन है, तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी होगी वो क्या होगी, बहुत अपडेटेड होगी। तो हमारी कंट्री में वो टेक्नोलॉजी जब आएगी तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एफडीआई हमारी कंट्री में क्या लेके आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, जो कि क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हेल्पफुल है। So FDI brought in new technology and aligning the industry with global development। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्लोबल डेवलपमेंट के साथ भी क्या कर रही है, इंट्रैक्ट कर रही है, ग्लोबल लेवल पर डेवलप हो रही हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसे एक बूस्ट मिला है, उसकी हेल्थी ग्रोथ हुई है लिबरलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं, कौन को कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारी हैं हमारी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं ऑटोमोबाइल्स को। पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स 15। ऐसी इंडस्ट्री जो पैसेंजर कार्स बना रही हैं या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बना रही हैं वो कितनी है, 15। हमारी कंट्री में 15 यूनिट्स ऐसी हैं जो पैसेंजर कार्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बना रही हैं। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स क्या होती हैं, ऐसी व्हीकल्स जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स आ सकते हैं और जिसमें ज़्यादा गुड्स आ सकता है, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। देन 2 and 3 व्हीलर्स, तो 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसी हैं हमारी कंट्री में जो 2 and 3 व्हीलर्स बना रही हैं। फिर बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की, तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हमारी कंट्री में 9 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन। कौन कौन सी लोकेशन पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी कंट्री में सेटअप हैं, तो कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप हैं, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। ये कुछ एरियाज़ हैं, ये कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश हैं, सेटअप हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में देखा और लिबरलाइजेशन के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे इम्पैक्ट पड़ा वो देखा, फिर कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और क्या लोकेशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हमारी कंट्री में वो हमने पढ़ा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।